सारी उम्र धमकियां दी हैं तुमने, और सिर्फ ये बताने के फोन किया है मैंने कि हम जो कुछ करे सा और मैं करे सा। ओ मास्टर जी, सुनाई नहीं देता? इतनी देर से कह रही हूं आके चाय दे जाओ। क्या कहा था मैंने तुमसे, और क्या वादा किया था तुमने मुझसे? गलती हो गई। मास्टर जी, अब मुझे रेशम बनते हुए बहुत डर लगता है। जिस अजाब से गुजर के मैं हवलदार नहीं बनी थी, अगर वो फिर आ गए तो तुम तो चले जाओगे, पर मुझे तो यही रहना है ना, इन्हीं लोगों में। जब तक मैं हूं तुम रेशम ही बन के रहोगी। कि मेरा तुमसे वादा है कि मैं वो नौबत नहीं आने दूंगा कि तुम्हें दोबारा से अपने ऊपर हवलदारनी का खोल चढ़ाना पड़े। नहीं नहीं मास्टर जी, ये ख्वाल थोड़ी है, ये तो मेरा आंचल है। आंचल सर पे नहीं रखूंगी तो मर न जाऊंगी मैं। और उन लोगों से कैसे बचूंगी जो मेरे हक पे नजरें लगाए बैठे? कल को मेरे दरवाजे तक आ गए तो? क्यों आए थे वो लोग? रफीका, मेरा दियोर, मुझसे शादी करना चाहता है। मुझसे भी कब, उस 4 किले जमीन से जो सरकार मुझे दी थी। बहाना करता है काके का कि मेरा अपना खून है। कहता है तू अपनी है, तुझे ऐसे रुलता नहीं देख सकता। झूठा मक्कार कहीं का। पहले गैर होने का ताना देता था कि भाई गैरों से ब्याह के ले आया, आज मैं अपनी हो गई। मास्टर जी, तुम ना पूछा करो मुझसे ये सब कुछ। पता नहीं तुम्हें ये सब कुछ मैं क्यों बता देती हूँ, क्यों कमजोर पड़ जाती हूँ तुम्हारे सामने। तुम कमजोर नहीं हो रेशम, और वैसे भी अपने दिल का दुख किसी से कह देने से कोई शख्स कमजोर नहीं पड़ता। मास्टर जी, ये सब कुछ यहाँ किसी को नहीं पता। अगर तुमने किसी को बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेशम, फिर से वही हरकतें। फिर से गलती हो गई। सर, कमाल साहब आ गए? सर वो कह रहे थे कि वो बैंक से होते हुए आएंगे। जैसे आए तो उन्हें मेरे पास भेजना। जी। और सुनो। जी सर। मेरे लिए कॉफी भिजवाएगा। अभी लाया सर। एसटी वालों के से कोई फैक्स या ईमेल आई? अच्छा, चलिए मैं चेक कर लेता हूं। तुम यहां क्यों आई हो? जो कुछ मैं कहने आई हूं वो यहीं पे सुनोगे या घर चलकर सुनोगे? तुम घर जाओ, मैं शाम को घर आऊंगा। नहीं, तुम अभी मेरे साथ घर चलो। मैंने कहा ना कि
मैं नहीं जाऊंगी अजीम, तुम अभी मेरे साथ घर चलो, वरना पूरा ऑफिस सुनेगा। और उस वक्त ये मत कहना कि तुम तमाशा कर। तो जाओ, मैं आ रहा हूं। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूं। क्या मुसीबत है, भावलपुर का नंबर क्यों नहीं लगता प्या? भावलपुर का नंबर लग भी गया तो क्या करोगे? वहां उसके एक चाचा ही तो है। ओ क्या करे सी, तुमने अपनी बहन को खुद बिगाड़ा। इतना लाड करोगे तो अपना घर कैसे वसाएगी? सच पूछो तो हमेशा अजीम को धमकियां दी हैं। कभी अपनी बहन को समझाया है कि झगड़ा ना किया कर। बकवास नहीं कर, आ गई है पेके से मेरा कान खाने के लिए। उसने उससे झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसने दूसरी शादी की है। तो मैं जिंदा कहने छोड़े सा। हाँ तो क्यों की है दूसरी शादी? पागल तो कोई नहीं ना। 9 साल हो गए शादी को, औलाद आला है। बदमाश है, बदमाश ना। वो तेरा चाचा लग दे, तू तरफदारी पे करे नहीं है। तरफदारी नहीं करी, समझा रही हूँ। जिस तरह मैं को बोलते हो कि आगे से मत बोला कर। कभी अपनी बहन को समझाया है कि खान के आगे ना बोला कर। बस बस कर। पाकिस्तान में पहली बार हिलाल लाया केक रस्क मिनी। तुम जो झूठ बोलते थे, बड़े पारसा बनते थे, वो सच साबित हो गया ना? इस झूठ को सच साबित करने के लिए तुमने उकसाया मुझे, तुमने मजबूर किया। ना तुम उसके घर जाती, ना उसकी बेइज्जती करती, और ना मैं एक कदम उठाता। मेरे कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाना, समझे? अय्याशियां करने के और 1000 बहाने मौजूद हैं। बहरहाल जो तुमने करना था वो कर लिया। मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम पहले कब थी मेरे साथ? इस छत के नीचे सांस लेना दुश्वार कर दिया तुमने मेरा। मुझे इल्जाम मत दो, जिंदगी तो मेरी हराम थी। कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी बच्ची को लेकर जा रही हूं भाई जी के पास। सारा कहीं नहीं जाएगी। तुम होते कौन हो सारा के बारे में बात करने वाले? जाओ उसके पास जाओ, हनीमून मनाओ। जबान को लगाम दो अपनी। मैं बाप हूं सारा का। बाप होते तो यूं शादियां रचाते। कान खोलकर सुन, ना तुम मुझे रोक सकते हो ना मेरी बच्ची को। मैं भाई जी को। भाई जी की धमकी मत देना मुझे। अगर उन्होंने मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारी गुंडागर्दी निकाल दूंगा मैं उनकी। मालिक होंगे तो अपने गांव के, समझी तुम? कमाल साहब से बात करवाइए मेरी। जी कमाल साहब, आप इसी वक्त मेरे घर आ सकते हैं? जी अभी फौरन। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। मुझे तो सोबिया पे हैरत होती है कि वो अजीम जैसे शख्स की कदर नहीं करती। इतने अखलाक और मोहब्बत करने वाले शख्स तो पूछने के काबिल होते हैं। मैं तो अपने आप को लकी समझती हूँ कि वो मेरे शौहर हैं। खुदा का शुक्र है सादिया कि तुम इज्जत से अपने घर की हो गई। बस उसकी बीवी की तरफ से मुझे कुछ फिक्र सी रहती है
कि वो तुम्हें... नहीं आंटी, अजीम ने मुझे कहा है कि बिल्कुल फिक्र ना करूं, तो फिर आप क्यों परेशान होती हैं? एक बात तो बताओ सादिया, तुम्हें पशेमानी तो नहीं होती कि एक शादीशुदा आदमी से शादी कर ली और उसकी बीवी भी? नहीं आंटी, मैंने खुदा ना खासा तलाक दिलवाने की कोशिश तो नहीं की और ना ही उनका घर बिगाड़ने की कोशिश की है। सोबिया की हैसियत और मकाम वही है जो थी। मैं उसके साथ कभी भी कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैंने तो सिर्फ अजीम के सुकून की खातिर उनसे शादी कर ली। वो दुखी थे, सोचा उनका दुख बांट लूंगी। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई भी पशेमानी की बात तो नहीं है। शाबाश, अच्छी लड़कियां वही होती हैं जो अपना घर बसाने के लिए दूसरों का कभी नहीं उजाड़ती। लो दूध पियो। शुक्रिया। कमाल साहब, ऑफिस की ड्राइवर से कहिएगा कि ज़ारा को स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी उसकी है आज से। और उसके अलावा उसको कहें कि गार्ड का बंदोबस्त भी करे। क्या बात है सर, कोई परेशानी? एक ही परेशानी है कमाल साहब, दुनिया की एक औरत है जो मुझे धमकी दे सकती है। भाभी? जी। उन्हें अपने भाई जी पे जो गुरूर है, जो नाज है, मैं उसे खाक में मिला दूंगा। सर मैंने पहले ही कहा था कि ये मामला बिगड़ सकता है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं कमाल साहब, और ना उनके हाथों में खिलौना बनूंगा। बस प्लीज आप ज़ारा की जिम्मेदारी संभाल लीजिए, बाकी मुझ पे छोड़ दें। ड्राइवर से कहिएगा कि कान और आंख खुले रखे, उसके अलावा उसे कोई स्कूल ले जाए और ना छोड़ के जाए। मेरे अलावा कहीं बाहर ना जाए वो। राइट सर, डोंट यू वरी। थैंक यू। मास्टर जी अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। तो फिर तुमने उनका सामान क्यों फेंक दिया था? हूँ वाले बुरे थे। उन अच्छे हो गए? हाँ। उन तो फिर सामान नहीं फेंकोगी ना? नहीं। अम्मा, जब मैं मास्टर जी के साथ स्कूल गया था ना, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे और बताऊं क्या पढ़ रहे थे? क्या? एक इक्का दो, दो दूनी चार, चार दूनी 12, 5 पंज। और मैं भी पढ़ूंगा, स्कूल जाया करूंगा। हाँ, तेरा बाप यही चाहता था कि तू पढ़े पर अंग्रेजी बोले जो जो बेटी भी समझ में ना आए। मास्टर जी कह रहे थे स्कूल आओगे तो मास्टर जी बना दूंगा। हाँ, चल मुआ दो बड़ा मास्टर जी। मैं गाल करूंगी मास्टर जी से। सच्ची? हाँ। अरे मास्टर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चले गए थे? आसपास की सारी बस्तियों में देख आया, आपका कुछ पता ही नहीं है। कहाँ रहते हो? अब मैंने एक बहुत जबरदस्त जगह तलाश की है, बहुत अच्छी जगह है, किराया भी मुनासिब है, बस जरा दूर है। रोटी खा के मेरे साथ चले चलो, मैं दिखा दूंगा। बाले, मुझे अब कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना? अरे तो क्या गली या थले पे सो गए? अरे नहीं बाबा, मैं जहाँ पे था वहीं पर हूँ। हैं? जहाँ पे था वहीं पे हूँ? मगर तुम तो वो हवलदारनी के घर पे थे। अब भी वहीं पर हूँ, उसी जगह, उसी तरह। आ जाओ आ जाओ पापा। वो जो आपको निकाला था वो? अरे भाई, ना उसने मुझे निकाला ना मैं निकला। क्यों फजूल की बातों में तुम अपना वक्त जाया करते हो? तुम जाओ चाय बना के लेके आओ मेरे लिए। और हाँ, वो चाचा फजूल का है। वो आसिफ, वो चाचा कहाँ है? बाहर गया है। मास्टर जी, सच्ची मुच्ची तुम वही हो, हवलदारनी के घर? हाँ बाबा। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, मेरा तो दम ही निकल गया था। क्यों? वो मास्टर जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो हवलदारनी के घर के सामने चाचा रहता है ना एक,
गफूर चाचा, उसकी जी एक धी है जीनत, वो जी मैं ना उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, वही जो मोटी मोटी आंखों वाली। हाँ वही वही। तो कर लो। पर मास्टर जी उसका अब्बा नहीं मानता, वो कहता है उसकी शादी किसी पैसे वाले से करेगा। ओए, इतनी देर से तू यहाँ आकर बैठ गया, बातें करने लग गया है। चलो ठीक, जाके फ्री से दूध गिन गया। चल। सलाम चाचा। चला हयाती हो गई। अभी तो पूछ रहा था अभी मैं। मास्टर जी, हाँ तबीयत कैसी थोड़ी? अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ये क्या चक्कर हो गया था? ये वही बात है ना जिसका जिक्र हम लोग यहाँ कर रहे थे बैठ के। चाचा आप भी छोड़े, आप भी किन बातों में पड़ जाते हैं। लोग तो बिला वजह किसी भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। वाले चाय क्यों नहीं लेके आ रहे अभी तक? तू अजर तक गया नहीं? जा रहा हूँ, बर्तन तो उठा लूं। ये तो जब भी कोई काम की बात करता कोई ना कोई आ बिंदा है। मास्टर जी, कोई काम होवे तो मेरे को डिसाइड। अरे चाचा, कोई भी बात होगी तो आप ही को याद करेंगे। अब तुझे ट्रेन कैसे मिल गया? उस वक्त तो बड़े नखरे दिखा रहा था। और दूध लेने के बहाने निकल आया। तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या बात हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं से तो गया था। वो मैंने मास्टर जी को बता दिया। क्या? अपने और तेरे बारे में। अच्छा, फिर क्या बोले मास्टर जी? अब बोलने का मौका ही कहाँ मिला। क्यों? और जब भी मैं कोई बात शुरू करने लगता हूँ ना तो कोई ना कोई आ जाता है। अभी बात कर ही रहा था कि चाचा फसल दिन आ गया और बाले और दूध ले आई। तू ऐसा कर, किसी दिन चाचा फजल को ना अफीम पिला दे। पर अब तो उसने ठीक कर दिया ना, उसने मुझे दूध लेने भेजा और मैं तेरे पास आ गया। अच्छा सुन, किसी दिन अपने हाथ की चाय तो पिला दे। अजी लो, और मैं दूध लेने जा रहा हूँ ना, पत्ती डाल दूंगा। बहुत जबरदस्त दूध पत्ती बनाता हूँ मैं। सारे दूध में? पागल हो गई है क्या? चाचा फजल दिन से मार खिलवाएगी। अच्छा, जब तेरी मेरी शादी होगी तो मुझे कैसे कपड़े बना के देगा? तो जैसे तू कहेगी वैसे बना दूंगा। हाय फजील, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर तू मेरे सामने ऐसे छन छन करके चलना। क्या मैं बकरी हूँ? ओ नहीं नहीं नहीं, तू मेरी होने वाली कुंवार है। पर जीनत एक बात है, और तू जो हर वक्त दरवाजे पे खड़ी रहती है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाय पगल, वो तो मैं तेरे लिए खड़ी होती हूँ ना। कूड़ी, तू तो हर वक्त खड़ी रहती है, मैं वहाँ से हमेशा तो नहीं गुजरता। अच्छा चल, अब नहीं खड़ी होंगी, पर तू मास्टर जी से बात कर लेना। तो मैं कर लूंगा, हूँ मैं चलता। चल ठीक है। दूध पत्ती लाऊं? पहले जाके दूध तो ले आ। मैं सदके जावा। तुम्हारा सत्यानाश, सारी फसल जाया कर दी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अंदर से कितनी नाजुक सी हो तुम रेशम। औरत को अंदर से ऐसे ही होना चाहिए, अच्छा लगता है। पानी पियोगे? हाँ। अहमद आ गया? नहीं, सोया हुआ था, मैंने नहीं जगाया। देखो तो सही, कितने कितने पड़ गए। क्या पहले भी ऐसे ही थे? पहले हर वेले काम में लगी रानी। कितने मुलायम हाथ हैं तेरे, जैसे रेशम। मैं तुझे इन हाथों से काम नहीं करने दूंगा। बोल कौन करेगा काम? माई रखूंगा। शहर में लोग काम करने वालियां रखते हैं, वो काम करती हैं। ना अशफाक, अपने घर का सारा काम मैं आप करें सब। नहीं, पहले तो ऐसे नहीं थे। अब छोड़ो ना, कोई देख लेगा तो क्या होगा?
पूरे गांव में चर्चे कराओगे क्या? चर्चे कभी ना कभी तो होने चाहिए ना। एक बात बताओ, ये जीनत हर वक्त काके से तुम्हारा क्यों पूछती रहती है? ये जीनत कौन है? हाँ, अब अनजान बन रहे हो। वाकई सच्ची रेशम, मैं तुम्हारे अलावा गांव में किसी औरत को जानता तक नहीं हूं और ना जानना चाहता हूं। वही जो हर वक्त पर्दे के पीछे से तुम्हें तकती रहती है। वो मेरा क्यों पूछती है? ये तो तुम मुझे बताओ। मेरा क्यों पूछने लगी? अगर अब उससे तुम्हारा पूछा ना, उसकी जुबान खींच लूंगी मैं। तुम्हें बुरा लगता है? और क्या? क्यों? अच्छा, वो घर जाओ, आमद अकेला होगा। अच्छा अच्छा, बाबा जाता हूँ। अहमद अकेला। तुम लोग सीधे वाजिद साईं के पास जाना, वो तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देगा, मैंने उसे बोल दिया है। और उसे कहना कि मलिक साहब ने कहा है कि कोई अच्छा सा वकील करे और अजीम अब्बासी के खिलाफ मुकदमा करे। वो कैसे बच्ची पे हक जता रहा है? बच्ची यहां रहेगी अपनी मां के पास। ज्यादा गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ पर्चा कटवा देना। और बशीर, तू सोबिया को जाके फोन कर देना कि तेरे भाई जी ने सारा इंतजाम कर दिया है, उसका तो बाप पे नहीं रोक सकता। जी मलिक जी। फिर आप कब आएंगे मलिक जी? मैं अब कल हाई कोर्ट में पेशी ना होती तो आज ही चलता। तुम लोग अपना काम शुरू करो, मैं परसों आ जाऊंगा। आप वाजिद साईं को बता दो सर, कल हम पहुंच जाएंगे। ठीक, मैं फोन कर दूंगा और ज़ारा की मां को भी बता दूंगा। अब तुम लोग जाओ। नई स्वीवी कराची कॉल कर। मिस सना का फोन है। हेलो। हेलो सना, सना मैं नासिर बोल रहा हूँ। नासिर, क्या हाल है, कैसे हो? हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ। खैरियत तो तुम्हारा खत मुझे मिला था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका। नहीं, एक्चुअली वो फोन करने के लिए जरा दूर से आना पड़ता है। तुमसे एक जरूरी बात करना थी। हाँ, कहो। एक सेकंड होल्ड करना। मैं कह रही थी कि जिशान का बड़ा मसला खड़ा हो गया है। रोज घर में लड़ाई होती है। क्यों, क्या हुआ? वही शादी वाले मसले की बात है ना? हाँ वही। देखो सना, तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। नासिर, नासिर मैं तुमसे शादी के लिए नहीं कह रही हूँ। फिर? देखो ना, शादी जिंदगी भर का साथ होती है और इसके लिए मेंटल इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। क्या तुम समझते हो कि हम दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात है? देखो सना, ये बात मैं इतनी दूर बैठ के तो तुमसे नहीं कर सकता ना। वैसे भी मेरा तुम्हारा इतना साथ तो रहा भी नहीं है। यही बात तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। हमें अपने इस रिश्ते पे गौर करना चाहिए। जिशान और सायरा की बात और है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये बात तुम अपनी अम्मी को समझाने की कोशिश करो ना। इसीलिए तो तुमसे फोन करने के लिए कहा था।
मैं लाख प्रैक्टिकल सही नासिर, लेकिन हम जिस माहौल में हैं वहां मैं अम्मी से खुलकर बात नहीं कर सकती। फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? नासिर, तुम मर्द हो, किसी भी तरह इस मामले को टैकल कर सकते हो। हाँ? क्या बात है, खामोश क्यों हो गए हो? देखो सना, मैं कराची आके इस मसले पे बात करूंगा। हाँ, वैसे भी कॉल लंबी हो गई है, बस तुम मना करते रहो नासिर, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। काम का हाथ धोकर रशीद के पीछे पड़ जाती है। क्या बताए, हमारे तो सर पे तलवार लेके खड़ी हो जाती है। हाँ, तो रशीद भी तो कुछ गलत नहीं कहता ना। आखिर अकेले मर्द के घर में रहना इस तरह ठीक है कोई? अगर मोहल्ले वाले उसके डर से एतराज नहीं करते तो इसका मतलब ये है तो नहीं कि वो हमारे सर पे नाचे। वालदार निकल सबकी बातों पे एतराज होता है। मुझसे कहती कि जेल दरवाजे में क्यों खड़ी रहती है, इधर तो तांका झांकी क्यों करती है? बात सुन, तेरा मियाँ उसे कुछ नहीं कहता। आखिर मोहल्ले में हमें अपनी इज्जत भी प्यारी है। अगर जो वो मेरे घर के सामने रहती ना तो मैं उसे ठीक कर देती। जीनत की माँ, तेरे तो वो घर के सामने रहती है, तूने कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना? नहीं यार, अच्छा, तो तुझे जीनत तो जरूर बताती होगी, पूरे मोहल्ले की खबरें रखती है वो। बस यही कह रही थी कि कभी कभी कोई आदमी आता है और वो उसकी शक्ल नहीं देख सकती। अच्छा, ये बात तो देख मैं रशो बताऊंगी जरूर। अरे रहने दे, क्यों झगड़ा करेगी घर के सामने? तुझे तो कोई बात पता ना। अरे चल चल, अभी देर हो रही। हेलो हेलो, मिसेस अजीम हैं? तुसा कौन गाल करने पे वे? मैं एडवोकेट नाहमा खान बात कर रही हूँ, मिसेस अजीम से बात करा दें। जी कौन? उनकी वकील बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट गाल करो, होल्ड करो। तुसा बीबी से थोड़े किते फोन है, कहीं वकील दा फोन है थोड़े किते। मेरी वकील का? पागल हो गई है क्या? आधा तो में पे है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस अजीम बोल रही हूँ। मैं एडवोकेट नाहमा खान बोल रही हूँ। मुझे मलिक महफूज साहब ने आपका नंबर दिया था, गालिबन कोई फैमिली डिस्प्यूट है? जी जी, मलिक साहब मेरे भाई जी हैं। खातून, अगर आप मेरे ऑफिस आ जाएं तो ज़रा तफसील से बात भी कर लेंगे, और कुछ कागजात हैं, मेरा मतलब है वकालतनामा वगैरह, तो उन पे साइन भी कर लेंगे। मैं आ जाऊंगी, आप एड्रेस बता दें। लिखिए। 1 मिनट। जी जी। मिसेस इजाज, ये सादिया कुछ दिन यहीं पर रहेगी, मैं आता जाता रहूंगा। खैरियत तो है ना? जी आंटी, ये तो कह रहे थे कि होटल में ही रहो। आजकल हम लोग घर तलाश कर रहे हैं ना, इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास आके रह लिया जाए। और क्या, बल्कि घर तलाश करने की जरूरत भी क्या है, इसे तुम यहीं रखो और तुम। नहीं, एक घर का ख्वाब ही तो देखा है मैंने, ताबीर तो हासिल कर ली है, फिर शादी का हक भी तो है। हाँ, सही कहा तुमने, औरत का बस एक यही ख्वाब होता है। वैसे कोई परेशानी की बात नहीं है ना? नहीं, सच कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी सी बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, खत्म हो जाएंगी बहुत जल्द। अजीम, चाय पियेंगे? पीऊंगा, लेकिन जल्दी लाना, मुझे जाना है। हाँ। नहीं, तुम ठहरो, मैं बना के लाती हूँ। नहीं, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं 2 मिनट में चाय लेके आऊंगी। आप बैठे प्लीज। थैंक यू। बस आप दुआ कीजिए कि मैं सादिया को सारी खुशियां दे सकूं जो उसका हक है। इंशाल्लाह, अल्लाह इंसान की नियत देखकर ही सब कुछ देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन क्या उन्होंने कोई केस फाइल कर दिया? जी, उसने वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजा है। बच्ची का ड्राइवर बदल दिया है, गार्ड रखे हैं, और मुझे धमकियां दी है कि मैं बच्ची को नहीं ले जा सकती। तो क्या आप
तलाक लेना चाहती हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ तो नहीं सोचा मैंने। हालांकि अब हम दोनों का एक छत के नीचे रहने का जवाब ही नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बच्ची को लेकर गांव जाना चाहती हूँ। तो वो लीगल नोटिस लाई हैं आप? जी। आप वकालतनामे पर साइन कर दीजिए। मैं अदालत में जवाब दायर कर देती हूँ और जो भी डेट्स पड़े इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। वकील साहबा, मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह सकती। कोई भी माँ अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती मिसेस अजीम। बस आप बेफिक्र हो जाएं। और वैसे भी मिस्टर अजीम के पास बच्ची को रखने का कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि वो उसे कहीं ले ना चाहे। वो ऐसा नहीं करेंगे, जानते होंगे कि इस तरह से करने का अंजाम क्या होता है। बस आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन मिसेस असीम, आपको अदालत में आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ वकील साहब। प्रिंस बिग रेंज के हर बिस्किट में है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। यार तुम मेरा हर वक्त क्यों पीछा करते रहते हो? क्या मसला है तुम्हारे साथ? मास्टर जी, एक बहुत जरूरी बात करनी है। होटल में चाचा फजलदीन करने नहीं देता, आपकी गली में मैं आ नहीं सकता, और कहाँ जाऊंगा? अच्छा, क्या बात बताओ। वही जीनत वाला ना? हाँ मास्टर जी, बड़ा मसला है जीनत का बाप। मैं रिश्ता मांगूंगा तो देगा नहीं, अब रिश्ता मांगने को तैयार नहीं है। तो अब ये बताओ कि क्या किया जाए? मास्टर जी, आपकी बात जो है ना सारे बस्ती वाले मानते हैं। अगर आप जीनत के अब्बा से बात करोगे ना तो वो टालेगा नहीं। और अगर टाल दिया तो? फिर मैं किसी और से शादी कर लूंगा। तो ये काम तुम पहले क्यों नहीं कर लेते? नहीं मास्टर जी, पहले आप बात करो जीनत के अब्बा से, और साथ में ये भी कह दो कि आप मुझे कराची में नौकरी दिलाओगे। वो तो आप दिला सकते हो ना जी। और फिर हम दोनों के रहने का बंदोबस्त भी कर लेना थोड़े दिनों के लिए। जब मैं कमाने लगूंगा तो मैं अपना ठिकाना खुद ही कर लूंगा मास्टर जी। ओए, वो मास्टर तुम हो जो कराची से आया? जी, लेकिन इस तरह रास्ते में गाड़ी रोकने का मतलब पूछ सकता हूँ आपसे मैं? यही है भाई, समझाओ जरा इसे मतलब। मैं क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अम्मा, तुम इतनी सारी रोटी क्यों पका रही हो? इस वास्ते आज से मास्टर जी भी यही खाना खाएंगे। तो मुझे रोटी दे दो, भूख लगी है। खबर कर ले, मास्टर जी आने वाले, सब साथ खाना खाएंगे, अच्छा लगता है। कौन है? मैं बाला। क्यों आए? वो लोग मास्टर जी को मार रहे हैं। मास्टर जी मर जाएगा, जल्दी कर। गुंडे नहीं, पहले मास्टर जी किधर है? उतारो स्कूल के रास्ते, और 2-4 रेत जल्दी कर। वो बंद कर ले।
ओ खुदा ते को पूछे ये गाल मास्टर साहब के सामने ना कह देना। चाचा 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 क्या था? वो मास्टर को हवालदार ने फिर निकाल दिया। और नहीं चाचा जल्दी करो, वो कुछ गुंडे उसको मार रहे हैं। वो क्या था फिर? सच कह रहा हूँ चाचा, जल्दी करो, मुझको तुम लोग। जान काट पड़ी। ओए हक नमाज नहीं पढ़। सुनो ओए, सुनो जरा मेरे साथ। आओ। सुनो। ओए तू खाना पी। चाय से और गाड़ी में डालो। अफीके अब इसे पड़ा रहने दे और चल। अफीके अब ये इस गांव में नहीं टिकेगा। और नहीं चाय से इसे तो मैं इतनी दूर फेंक के आऊंगा कि सारी जिंदगी इस बस्ती में पैर नहीं रखेगा ये। चाय से चल चल वो चल नीचे चल। बच्चे तो भागते क्यों? एक को नहीं छोड़ो। मास्टर जी क्या हो गया? क्यों मारे थे ये लोग आपको? मास्टर जी बस मास्टर जी, पता नहीं कौन मनहूस थे। अगर हाथ आ जाते ना तो छोड़ती नहीं। मास्टर जी, मास्टर साहब, ओए ओए मेरे अल्लाह, ये किसने किया है सारा? चाचा मेरे को क्या पता, अगर हाथ आ जाते तो सर न खोल देती। भाग गए बुज़दिल। मास्टर जी, अरे बाले, तुमने देखा है किसी को? देखा तो था चाचा, पर जानता किसी को नहीं हूँ। पहचानता नहीं है। चल जा मास्टर साहब, जा जा। आपी क्या हुआ? आपी वो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अरे इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? इसमें वो चैप्टर है ना, इस्लाम से कबल का माशरा, इसमें मक्के मदीने की जोग्राफिया तफसील से पढ़ो, इसी में जवाब होगा। सायरा जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू नहीं आए बेटा अभी तक? नहीं अम्मी, अभी तक नहीं आए। मैं खुद परेशान हो रही हूँ, इतनी रात तक काम करने जैसी सेहत नहीं है अब उनकी। आप समझाए ना उन्हें। अरे वो समझते कहाँ हैं, बस जो सोच लेते हैं ना वो वही करते हैं। आयशा खत्म करो ये पढ़ाई, दिन में पढ़ा करो। चलो उठो। अम्मी थोड़ा सा काम रह गया। आशा जाओ अपने कमरे में जाकर करो, जाओ। अब्बू आ गए। आशा दरवाजा खोलो जाकर। सायरा, नासिर का कई दिन से खत नहीं आया, तुमने कब भेजा था उसे? अम्मी 8-9 दिन तो हो गए, अब तक तो मिल गया होगा। अस्सलाम अब्बू। वालेकुम बेटा, पहले जरा पानी तो पिलाना। जी अब्बू, और खाना भी गर्म करके लाओ। ठीक है। आप भी सारे घर को भूखा मार देते हैं। अरे तो तुम लोग खा लिया करो ना। भाई कैसे खा लिया? भाई तो पहले ही उनसे दूर है, आपके बगैर दोनों में से कोई भी खाना नहीं खाता। अब्बू पानी आप में धोले, मैं खाना लाती हूँ। हाँ बेटा जरा जल्दी लाना। बात सुने, अजीम साहब की इतनी बड़ी फैक्ट्री है, आप उनसे बात करें ना, नासिर को यहीं कहीं नौकरी मिल जाए। मेरा दिल नहीं मानता वो अकेला इतनी दूर रहे, और फिर ये भी तो मालूम नहीं है वो कब तक वहां रहेगा। आप अजीम साहब से बात तो करें। अरे बीबी, अजीम साहब पहले ही अजाब में आए हुए हैं। उनकी पहली बीवी से कोर्ट कचहरी हो गई है। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? केस चलेगा, बच्ची का मसला है। मैं इसीलिए नहीं जाना चाह रहा था, अब पछता हूं। कोई बहाना कर देता तो अच्छा था। अम्मी आपको खाना खा ले। हाँ बेटा, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूं। जी। एक दफा पता चल जाए किसका काम है, फिर देखना। अहमद, फटके से पानी लेके आ और मेरा कुछ बट्टा भी दे। मास्टर जी, तुमने देखा मैं क्यों रेशम से हवलदार नहीं बनी थी, और तुम कहते हो कि फिर से रेशम बन जाऊं, दरिंदों के हाथों खत्म हो जाऊं। मास्टर जी, तुम्हें पता है मैं क्यों स्कूल से तुम्हें लेके आई हूं?
किया हो? रफीका आया था, धमकी देकर गया कि अगर उस मास्टर को नहीं निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तुम जा चुके थे तब वो आया था और समझ रहा था कि तुम यहीं पर हो, इसीलिए मैं तुम्हें वापस ले आई। मैं किसी से दबना नहीं चाहती। जरा सोचो मास्टर जी, तुम तो चले जाओगे मगर मुझे तो अपनी हिफाजत खुद करनी है ना, कैसे करूंगी? दुपट्टा भी दे। ठहर जा। कौन है? बाला, मास्टर जी के लिए दवा लाया। वो मैं दूध में हल्दी डाल के लाया था मास्टर जी के वास्ते। अरे बाले, आ जाओ। आजा। सलाम मास्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। मास्टर जी कैसे हो आप? ठीक हो ना? ये दूध ले लो मास्टर जी। अब ला, मैं गरम करके लाती हूँ। आराम से मास्टर जी। मास्टर जी। बाले, मुझे छोड़कर भाग ही गए? ना ना मास्टर जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, डर तो मैं गया था कि वो लोग मारेंगे, लेकिन मैं भागा इसलिए था कि मैं कल आपकी जान नहीं बचा सकता था मास्टर जी। हाँ। आराम से मास्टर जी। हाँ, सही कहते हो। इतने बहुत सारे आदमियों से निपटना अकेले आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन बाले, मैं तुम लोगों के प्यार और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ हूं। इतना दूर रह के भी ऐसे नहीं लगता कि जैसे मैं अकेला हूं। ना तो तुम कल कब हो? भले, अब तूने रशीदे को कहीं देखा है? नहीं, देखा तो नहीं। कई दिनों से वो होटल पर भी नहीं है। हो ना, ये रशीद और अकबर का काम है, पीछे से वार करके सुरमा बनते। ठहर जा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर एक